आप लोग देख लीजिए कि 5 राज्य के चुनाव का घोषणा हुआ है। 5 राज्यों में सर्वेक्षण जो आ रहा है, चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये स्थिति आ गया है भाजपा में। भारत सरकार के मंत्री को भी भाजपा, मध्य प्रदेश नहीं, आज राजस्थान में 7 आदमी का बर्ता अभी चल रहा है, उसमें हो रहा है कि राजीव प्रताप रूडी को टिकट नहीं मिलेगा। मिले नहीं मिले इनसे हम लोगों को तो कोई मतलब नहीं है। हमारी दूसरी पार्टी है, हम दूसरे पार्टी के लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के दरियापुर प्रखंड कार्यालय पे मौजूद है और प्रखंड कार्यालय पे बात करें तो पूरे देश में एक अलग माहौल चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां अलग अलग तैयारियां और जमीनी स्तर पे तैयारी कर रही है। इसके दरमियान ही इंडिया गठबंधन का आज यहाँ पे बैठक किया गया था और इस बैठक में बात करें तो राजद, जदयू, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल के सभी कार्यकर्ता एवं सभी नेतागण मौजूद थे। लेकिन मुख्य अतिथि के रूप में अगर देखा जाए तो अलग अलग मुख्य अतिथि, अलग अलग पार्टियों के मुख्य अतिथि हैं। लेकिन जिस विधानसभा में हम मौजूद हैं उस विधानसभा के वर्तमान विधायक छोटेलाल राय जी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ मुद्दे पे भी बात करेंगे। साथ के साथ सारण लोकसभा को लेकर इस बार कौन से कैंडिडेट आ रहे हैं उसके बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। टसन न्यूज में आपको हम भी धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। कोई बात पूछना है तो और हमारे नेताजी लोग हैं, उन लोगों से बात करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो हम लोग विस्तार से अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। पूछिए क्या सर। अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन की जब बात होती है तो पूरा मतलब कि एक देश में एक अलग माहौल चल रहा है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरे तरफ इंडिया है। सारण लोकसभा में कौन से कैंडिडेट सामने आ रहे हैं? पहले इंडिया और क्या बोलते हैं इंडिया, इस पर बात कहीं, इस पर करिए। आप लोग देख लीजिए कि 5 राज्य के चुनाव का घोषणा हुआ है। 5 राज्यों में सर्वेक्षण जो आ रहा है, उस सर्वेक्षण में यह स्थिति है कि 5 जगह से भाजपा आउट होने जा रही है। कहीं उनका जनाधार नहीं बचा है जहां वो अब देखिए उनका ये स्थिति हो गया कि भारत सरकार में कोई मंत्री है, जैसे राजीव प्रताप रूडी जी भारत सरकार में मंत्री थे, तो हो सकता है कि उनको एमएलए कमनौर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये स्थिति आ गया है भाजपा में। भारत सरकार के मंत्री को भी भाजपा, मध्य प्रदेश नहीं, आज राजस्थान में 7 आदमी का घोषणा कर दिया, छत्तीसगढ़ में भी घोषणा कर दिया, मध्य प्रदेश में घोषणा कर दिया और 7 को एमपी और मंत्री को लड़ा रहा है राजस्थान में और 7 मध्य प्रदेश में और 3 छत्तीसगढ़ में। देखिए मित्रों, वो हालत है उनका कि अपने भारत सरकार के मंत्री को विधानसभा में ला रहे हैं। तो हम तो अब राजीव प्रताप रूडी जी से भी अनुरोध करें कि आप ये भी बच के रहेंगे। इनका भी आया है जो डायरेक्शन मिला है, डायरेक्शन में इनको भी शूट नहीं किया है वो लोग। अभी सुनते होइएगा कि रोज़ अब कहाँ से मैसेज आता है, हम लोग मैसेज के फेरे में नहीं है। लेकिन लोगों का जो बर्ता अभी चल रहा है उसमें हो रहा है कि राजीव प्रताप रूडी को टिकट नहीं मिलेगा। मिले नहीं मिले इनसे हम लोगों को तो कोई मतलब नहीं है। हमारी दूसरी पार्टी है, हम दूसरे पार्टी के लोग हैं। हमारा जो पार्टी इंडिया का होगा, हम ये नहीं कहते हैं कि तेजस्वी जी के परिवार के लोग होंगे, लालू जी के पतोहू होंगे, कि नीतीश जी के कोई परिवार के लोग होंगे, कि हमारे कम्युनिस्ट के लोग होंगे, कि हमारे कांग्रेस के लोग होंगे। हम अभी कैसे कहें जब सीट डिक्लेयर नहीं होता है। लेकिन जैसे सीट डिक्लेयर होगा हम लोग ये नहीं बना के चल रहे हैं। हम लोग बना के चल रहे हैं कि जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे हम लोग मजबूती से उसके मदद में खड़ा उतरने का काम करेंगे। इंडिया के जो हमारे साथी होंगे, राजश्री जी हो चाहे जो हो, हम लोग मजबूती से मदद करेंगे और 2 लाख वोटों से सारण जिला में जिताने का काम करेंगे। परसा उसमें अग्रणी भूमिका में रहेगी, यह निश्चित जान लीजिए। भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से एक बयान आ रहा है कि जो इंडिया है अभी एकजुट नहीं है। कितना तक सही? फिर वही बात बोल रहा है। अभी तक कभी कभी मैसेज दे देता है, लालू जी के यहाँ नीतीश जी पहुँचते हैं, नीतीश जी के यहाँ लालू जी पहुँचते हैं। देखिए गठबंधन कितना है भैयदी का, इतना तो भैयदी हम लोगों में नहीं चल रहा। जो स्थिति है लालू जी के कभी डेरा पर देखिएगा कि नीतीश जी पहुंच गए, नीतीश जी के डेरा पर देखिएगा कभी लालू जी पहुंच गए। कितना बड़ा मजबूती का भैयदी है। और ये भी जान लीजिए कि करीब लोगों का सेट हो गया कि कै सीट पर वो लड़ेंगे, कै सीट पर जब। लेकिन हम लोग तो नीचे के लोग हैं, जब ले हमारा डिक्लेयर नहीं होता है
तब ले हम कौन कहने वाले हैं कि कौन सीट से कहाँ कोई लड़ेगा। लेकिन इंडिया के जो हमारे साथी गठबंधन के नेता होंगे, उम्मीदवार होंगे, हम लोग उसके लिए दम क्या बोलते हैं कच्छा बांध के तैयारी है मजबूती से मदद करने की। सारण लोकसभा की तमाम जनता से क्या अपील, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? ये आप देखें ना कि एक बारी वो आदमी तेजस्वी जी पथ निर्माण मंत्री बने तो कितने रोड को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। आज डबल डेकर का लोग जो प्रचार करते हैं छपरा में, क्या भारत सरकार के किसी एजेंसी का मदद से हुआ है? वो तेजस्वी जी के मदद से हुआ है। जितने भी रोड ट्रांसफ़र हुए हैं सब तेजस्वी जी के मदद से हुआ है। और जान लीजिए हम लोग के नेता कभी नीतीश कुमार जी झूठ बोलने का, जाल फेरबदल बोलने का काम नहीं करते हैं कि हम 15 लाख आपके खाता में रुपया डालेंगे। हम काम करेंगे तो कहेंगे, नहीं काम करेंगे तो कहेंगे बाबू इंतजार कीजिए अगले साल हम करेंगे इसको। क्या और आज देख लिए ना कि तेजस्वी जी ने सहरसा में जाके घोषणा किया कि 1 साल में हमने 4 लाख नौकरी दिया, दूसरे साल में भी 4 लाख नौकरी देके हम 10 लाख का काम हम बात बोलते थे। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा कि 20 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। हम उससे बढ़ चढ़ के काम करेंगे मित्रों।